बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, खैरियत से रखे। जी, तो कुछ दिनों से मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियोज़ ही मैंने अपलोड की हैं। तो मैंने इस वीडियो में अपने बहुत से भाइयों के जो है क्वेश्चन और क्यूरीज़ और कन्फ्यूजन्स जो हैं वो मैंने दूर किए हैं, और उनके जो सवाल जवाब हैं वो मैंने दूसरे मोबाइल में एज अ स्क्रीनशॉट मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब मैं इंशाल्लाह जो है आपके जितने भी सवाल आपने मुझसे पूछे हैं, जितनी भी आपको कन्फ्यूजन है, नो डाउट कि मैंने उनका आंसर एज अ कमेंट रिप्लाई में कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आई फील द नीड ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल दीज कमेंट्स एंड कन्फ्यूजन। मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ जो है जितने भी मैंने कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं वो साथ साथ वीडियो में पिन कर दूँ। अभी क्योंकि मेरा पीसी ख़राब हो चुका है, मेरे पास कोई एडिटिंग सोर्स नहीं है, तो मैंने मोबाइल में ही अपनी वीडियो को एडिट करना है। तो आपको थोड़ा सा एडिटिंग क्वालिटी के साथ, नो डाउट कि मेरी वीडियो क्वालिटीज़ पहले ही थोड़ी सी नाकिस होती हैं, तो आपको एडिटिंग क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल भाई ने पूछा है, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन ब्राइडर ऑयल चेंज एंड इट्स क्वान्टिटी। भाई मैं इसका वर्कशॉप जाके नहीं बना सकता वीडियो, मैं सिर्फ आपको बाहर बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैंने सिर्फ 1000 किलोमीटर 1000 से 1100 की लिमिट रखी हुई है। मैंने उसके ऊपर इसका ऑयल चेंज करवाना होता है और साथ ही फ़िल्टर चेंज करवाना होता है। बहुत से मेरे दोस्त और मेरे भाई हैं, वो ये सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि आप इंजन ऑयल कब चेंज करवाते हैं, कितने किलोमीटर बाद चेंज करवाते हैं, और इवन कि वो ये भी पूछते हैं कि आप कितने किलोमीटर बाद अपने फ़िल्टर को साफ़ करवाते हैं। तो अब ये मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं 1000 किलोमीटर 1000 से 1100 की मैंने लिमिट रखी हुई है। उसके बाद मैं अपनी बाइक की और जो ट्यूनिंग भी करवाता हूँ, इंजन ऑयल भी चेंज करवाता हूँ और इसका फ़िल्टर भी वॉश करवाता हूँ और इसको कम्प्लीटली वैसे भी वॉश करवाता हूँ ताकि साफ़ हो जाए। उसके बाद एक भाई ने बड़ा सवाल पूछा मुझसे कि किक्स ऑयल रिप्लेसमेंट टाइम पीरियड इन किलोमीटर्स। भाई मुझे नहीं पता किक्स ऑयल के बारे में, मैंने सुना है कि वो 2000 किलोमीटर तक चलता है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बाइक ऑयल जो है वो 2000 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखता है। अगले भाई का सवाल है, अलायर रिम डलवा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा, और हेडलाइट और ऑफ नहीं, हेडलाइट और ज़्यादा कैसे करूं, बैटरी ड्राई यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अलायर रिम सबसे पहले आपकी बैटरी वाले सिस्टम पे आते हैं। ड्राई बैटरी आप यूज़ करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। इसमें इस टाइम लिक्विड बैटरी है मेरी बाइक में, आप देखिए इस बाइक में मेरे लिक्विड बैटरी है, जबकि जो मेरी 270 है उसमें ड्राई बैटरी है। मैं वो इसलिए क्योंकि लिक्विड बैटरी जो है वो जेन्युइनली बाइक के साथ आती है, तो वो जब तक ख़राब नहीं होती तब तक वो यूज़ करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर आप ड्राई बैटरी यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका वो जो लीक बाइक करता है ना, उसका फ्लूइड जो होता है वो गिर के बाइक की जो पेंट क्वालिटी है उसको ख़राब नहीं करेगा, वो बहुत ही बुरा हाल कर देता है। उसके बाद सर का दूसरा सवाल है कि हेडलाइट और ज़्यादा कैसे करें। यार हेडलाइट ज़्यादा करने का सिर्फ एक ही हल है, आप आफ्टर मार्केट कोई हेडलाइट यूज़ कर लें अच्छी सी लेके, जो एलईडी लाइट हो जो है उसके अंदर सेट हो जाए। इसी मौजूदा हेडलाइट को ज़्यादा नहीं किया जा सकता, आप कुछ भी कर लें। इन्होंने बल्ब ही इस तरह का इसमें लगाया है। उसके बाद उन्होंने पूछा अलॉय व्हील डलवा सकते हैं। या डलवा सकते हैं, आपकी बाइक की ब्यूटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपके बाइक के इंजन पर लोड भी उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। अगर आपकी बाइक आपको 55 किलोमीटर की एवरेज दे रही है तो अलॉय व्हील डलवाने के बाद इवन के कुछ लोगों ने कहा है कि वो 40 तक आ जाती है और इंजन बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और पिस्टन भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको यही सोल्यूशन दूंगा कि आप जो इसके अंदर इसके स्पोक व्हील्स हैं, स्पोक रिम्स हैं, आप उसी के साथ रहें। वो कुछ नहीं कहते हैं, बस ये है कि उनमें आप ट्यूबलेस टायर नहीं यूज़ कर सकते और उनकी पेंट, उनकी जो चमक है वो गायब हो जाती है। लेकिन मेरा आपको ज़ाती बरादराना मशवरा यही है कि आप इसके स्पोक रिम्स के साथ ही रहें। अगर आपको रोड ग्रिप का इशू है तो आप पीछे रेयर टायर को थोड़ी सी उसकी जो डायमेंशन है वो बढ़ा सकते हैं। 3.0018 का आप टायर यूज़ कर सकते हैं। 3.0018 का भी इन टायर यूज़ करने से बाइक के इंजन पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़रा चौड़ा टायर होता है। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि अगर आप अपनी बाइक की रोड ग्रिप को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप पैंथर ट्रैकर का एक टायर आता है वो यूज़ कर लें, आपकी बाइक की ग्रिप का मसला जो है, जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, तो इस भाई ने सवाल पूछा, अस्सलाम वालेकुम, आई एम यूजिंग प्राइडर एज वेल, तकरीबन 3500 किलोमीटर चल गया है और अब तक होंडा का जेन्युइन ऑयल ही यूज़ कर रहा था। अब जब हेवोलिन पर अचानक शिफ्ट करेंगे तो इंजन या बाइक में कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं भाई, नहीं होगा। अचानक आपने शिफ्ट करना ही क्यों है? आपने 1000-1200 किलोमीटर चला के ही यूज़ करना है, क्योंकि जब आप 1000-1200 किलोमीटर चला लेते हैं तो इंजन ऑयल की कैपेसिटी और लुब्रिकेशन जो है वो कम्प्लीटली जीरो हो चुकी होती है। उसके बाद जब आप इसमें ऑयल डालते हैं तो उसको एज एक नया ऑयल ही बाइक ट्रीट करता है। तो आपको एक मैं लाइफ टिप दूंगा, चाहे आप बाइक राइड करते हैं या कार ड्राइव करते हैं, तो अगर आप इंजन ऑयल चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने पुराने इंजन ऑयल को ज़रा ज़्यादा खींच के चला दें। खींच के चलाने से मुराद ये, जहाँ पे आप उसको 1000 चलाते हैं वहाँ पे आप 1200 से 1300 किलोमीटर उसको चलाएं, जिससे आपका जो ये डाउट है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, अगले भाई ने सवाल तो नहीं किया, इन्होंने अपना एक सजेशन दिया, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि आई यूज़ PSO कारियंट कार इंजन ऑयल फॉर इंजन नॉइस एंड गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। भाई अच्छी बात है अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन मैंने एक्सपर्ट्स को सुना है कि इंजन ऑयल जो है हमेशा बाइक वाला यूज़ करना चाहिए। कार वाला इंजन ऑयल जो होता है वो बाइक में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए और ना बाइक वाला कार में यूज़ करना चाहिए। उससे ये होता है कि आप इंजन ऑयल जो कार के लिए बनाया होता है उसकी थिकनेस और डेंसिटी बेशक 20-50 ही लिखी हो, लेकिन उसकी नेचर अलग होती है। बाहर से मक्खियों ने मुझे अंदर आने में मजबूर कर दिया। अच्छा, तो बाइक का सवाल था कि भाई इसकी ब्रेक्स कैसी हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज 70, कुछ लोग कहते हैं या स्लो लगती हैं, काइंडली क्लैरिफाई। अच्छा, इसका अगर आप प्रॉब्लम कहें तो प्रॉब्लम कह लें, जो भी कहें, लेकिन इसकी ब्रेक है अगर आप नॉर्मल स्पीड रखते हैं ना 50-60, तो आपको महसूस नहीं होंगी कि ये स्लो लगती हैं या ब्रेक काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपको मैं थ्रू अक्रॉस था CD70
CG125 हो गया और ये प्राइडर हो गया, इन तीनों में एक ही साइज़ की और एक ही टाइप की ब्रेक्स यूज़ हो रही हैं। वो ड्रम ब्रेक वही CD70 वाली है, वही प्राइडर को लगती हैं और वही 125 को लगती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको इंटेंस कंडीशन में और इंस्टेंट ब्रेकिंग कंडीशन, आपको इंस्टेंटली ब्रेक अप्लाई करने पे ब्रेक क्या रिजल्ट मिल जाएगा, वो नहीं है। लेकिन अगर आप इसको चलाते हैं 50, 60, 65 की स्पीड पे, 65 की स्पीड पे, तो कोई इशू नहीं आता। मैंने एक वीडियो में अपने 318 के टायर का बताया था, तो भाई ने सवाल पूछा है कि 318 टायर लगाएं तो पेट्रोल एवरेज में कमी आएगी। जी भाई ज़रूर आएगी, क्योंकि टायर का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, टायर का वज़न ज़्यादा हो जाएगा और बाइक को चलने के लिए थोड़ा सा जोर लगेगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसका इंजन की जो फ्यूल एवरेज है, एफिशिएंसी है, वो लाजमी कम होगी। तो अगर आप इस चीज़ को बियर कर सकते हैं तो वो लगवाएं, नहीं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसी टायर के साथ रहें। आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। न्यू बाइक जो ले रहे हैं वो भी हेवोलिन ही डलवाएं, ऐसे तो बाइक वारंटी से बाहर हो जाएगा। जी भाई, वारंटी वाइड हो जाएगी आपकी, नल एंड वाइड हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको एक दो वीडियोस में पहले भी बोला था कि आपने उसमें फ़ौरन ही हेवोलिन नहीं यूज़ कर लेना, कोई भी कंपनी और का यूज़ नहीं करना। एटलीस्ट आपने 4 से 5,000 किलोमीटर तक, 6,000 किलोमीटर तक आपने वही इंजन ऑयल यूज़ करना है जो होंडा जनरली यूज़ कर रहा है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दें होंडा की, तो आपकी जो वारंटी है वो नल एंड वाइड नहीं होगी। अगर आप होंडा का ही 900 ml यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी वारंटी को कोई अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई और कंपनी का यूज़ करते हैं, अब वो तो इस तरह की कोई मशीनरी या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ये चीज़ को पकड़ लें कि कौन सा इंजन ऑयल यूज़ किया गया, तो ऐसा होता नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं। लेकिन अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हेवोलिन की जगह, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि आप एटलीस्ट 4 से 6,000 किलोमीटर तक नॉर्मल इंजन ऑयल जो है होंडा का वही यूज़ करें, बाकी किसी और ब्रांड की तरफ ना जाएँ। अच्छा, तो ये भाई ने सवाल अब पूछा है जो कह रहे हैं कि आप अपनी बाइक में हाई ऑक्टेन यूज़ करते हैं या नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं। तो भाई मैंने अपने बाइक में हाई ऑक्टेन भी डलवा के चेक किया हुआ है, 3-4 दफ़ा उससे भी टैंक फुल करवाया है और 3-4 दफ़ा नॉर्मल फ्यूल से भी करवाया है। हाई ऑक्टेन में सिर्फ ये होता है कि आपको थोड़ी सी फील होती है परफॉर्मेंस की अच्छी आ रही है, और एवरेज जो है वो तकरीबन 1.5 से 2.5 किलोमीटर जो है वो अच्छी मिलती है आपको हाई ऑक्टेन में। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्यूल भी यूज़ करते हैं तो आपकी बाइक को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इवन के आई रिसर्च द थिंग कि जो हाई ऑक्टेन है वो हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए, जैसे कावासाकी निंजा H2R हो गया, CBR 1000RR हो गया, गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन है। नॉर्मली और छोटे इंजन है इनके लिए हाई ऑक्टेन नहीं बना हुआ, उनका सर्टन लेवल ऑफ बर्निंग पॉइंट होता है, ऐसे करके कोई रिसर्च थी। मुझे अभी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस फेस किया है वो ये है कि हाई ऑक्टेन और नॉर्मल फ्यूल में कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप नॉर्मल फ्यूल भी अच्छे और ट्रस्टवर्दी पेट्रोल पंप से यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं। और कुछ दोस्तों ने मोबाइल टेक्नो कैमन 40 के बारे में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो अपलोड होगी वो टेक्नो कैमन 40 के क्वेश्चन के बारे में होगी, और हो सका तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी मैं उसकी दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो कमेंट में लाजमी सवाल शेयर करें, उससे ये होगा कि मैं आपको कमेंट में भी रिप्लाई दूंगा। अगर आपकी कन्फ्यूजन ना दूर हुई तो मैं आपको वीडियो से रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।